एवरीवन, दिस इज आयुष मिश्रा। वेलकम टू ए टू स्टडी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। चलिए अब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेट्स नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब होता है बहुत ही वेरी टिनी इन साइज, यानी कि बहुत छोटा जो हो, और ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। तो इन दोनों को मिलकर के क्या बनता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीव, बहुत छोटा जीव। जैसे कि अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। यानी कि कोई भी जीव जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें किसी भी लेंस या फिर स्पेक्ट्स या फिर माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़े उस चीज़ को देखने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। तो अगर इसके एक एग्जांपल के बारे में बात करें तो आपने अपने घरों में अक्सर करके देखा होगा कि अगर आप ब्रेड रखते हैं रेनी सीज़न या फिर कभी बरसात होती है, तो ब्रेड 2-3 दिन तक अगर आप रख दें तो उसके ऊपर एक छोटे छोटे मतलब ग्रेइश येलोइश टाइप के पैचेस पड़ जाते हैं। उस पैचेस को हम क्या कहते हैं फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं फंगी। यानी कि अगर उसे देखना है कि उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके शेप कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, तो वी हैव टू यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास। लेट्स नो अबाउट मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. First group is bacteria. Bacteria which is in spiral shape और rod shaped bacteria. बैक्टीरिया कितने शेप के होते हैं, या तो वो स्पाइरल शेप के होंगे या तो वो रॉड शेप के होंगे। चलिए अब अपने दूसरे ग्रुप में चलते हैं। दूसरा ग्रुप क्या है फंगाई। इसे हम फंजाई भी कह सकते हैं, फंगी भी कह सकते हैं और फंगाई भी कह सकते हैं, लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे फंगी यूज़ करेंगे, जो हमारा इंडियन प्रोनाउंसिएशन में यूज़ होता है। तो फंगी क्या होता है। फंगी इज़ द ऑर्गेनिज्म विच मोस्टली हेल्प इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या आपने समझा? नहीं समझा? चलिए मैं समझाता हूँ। फंगी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी चीज़ को सड़ाने की गति को क्या कर देता है, बहुत ही अधिकतम मात्रा में बढ़ा देता है। जैसे कि आपने लेदर पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे जब कई दिन हो जाते हैं तो उन्हें क्या कर देता है रोटन कर देता है, या तो उसे स्पॉइल कर देता है। उसके ऊपर आपने देखा होगा येलोइश और ग्रीनिश हल्के ऑर्गेनिजम्स उड़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया है एप्पल, ठीक है। अब इसके ऊपर जब आप इसे कई दिन तक रख देंगे, कई महीनों तक, तो इस पर येलोइश और ग्रीनिश क्या हो जाएंगे, पैचेस पड़ने लगेंगे। उसी पैचेस को हम क्या कहते हैं फंगी कहते हैं। अब फंगी में है जो 2 एग्जांपल्स हैं, एक ब्रेड माउल्ड, जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में बताया था कि जब रेनी सीजन में ब्रेड कई दिनों तक आउट ऑफ डेट हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं ब्रेड माउल्ड कहते हैं। और जो दूसरा है वो है पेनिसिलियम। क्या है पेनिसिलियम। तो इसे आपको याद रखना है कि फंगी में 2 एग्जांपल्स को, हमने फंगी के डेफिनेशन के बारे में जाना, उसके एग्जांपल्स के बारे में जाना। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए फंगी के बारे में, आपने मशरूम देखा है? मशरूम वैसे सबके घरों में बनता है, आपने देखा ही होगा। तो हमें ये बताइए कि ये जो मशरूम होता है ये क्या होता है, ये फंगी, ये सबसे लार्जेस्ट फंगी माना जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? मशरूम क्योंकि डार्क प्लेसेस में ग्रो होता है, और जो चीज़ डार्क प्लेसेस और वार्म टेम्परेचर में ग्रो हो वही होता है फंगी। तो चलिए अब प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं। प्रोटोजोआ द ऑर्गेनिज्म विच मोस्टली कॉजेज डिजीज इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। मतलब कि ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो अधिकतम क्या करते हैं बीमारियों को बढ़ाते हैं।
यानी कि जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इन दोनों चीज़ों को आपको क्या याद रखना है, एक जो है आपका पैरामीशियम, इसका तो शेप पता है कि स्लीपर शेप में, यानी कि स्लीपर के शेप में ये होता है। क्या होता है? स्लीपर के शेप में। लेकिन जो अमीबा होता है, इट हैव नॉट फिक्स्ड शेप। ये किसी भी शेप में, ये ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, ये मतलब इसका कोई भी प्रॉपर एक शेप नहीं है। सो लेट्स नो अबाउट एल्गी। एल्गी हम किसे कहते हैं? एनी एक्वेटिक ग्रीन प्लांट विच इज सिचुएटेड इन एनी रिवर, वाटर, पॉन्ड, लेक, दैट इज नोन एज एल्गी। यानी कि एल्गी मतलब क्या होता है? काई। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो नदियों के ऊपर या बारिश में, जैसे नदी, मान लीजिए ये आपका नदी हो गया, ठीक है, ये नदी हो गया, इसके ऊपर आपने देखा होगा ये हरे 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 बड़े बड़े, एक मतलब पूरा हरा हरा जैसे हो जाता है, एक पत्ते जैसा, उसे हम क्या कहते हैं? ये एक प्लांट होता है और एक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके दो ग्रुप हैं, जैसे कि एक हो गया आपका क्लैमिडोमोनास और दूसरा स्पाइरोगाइरा। तो जो आपका ये क्लैमिडोमोनास है वो क्या है? सिंगल सेल्ड है। क्या है? सिंगल सेल्ड, यानी कि ये बस एक सिंगल सेल इसमें होता है। जो लेकिन जो स्पाइरोगाइरा है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट सेल, यानी कि ये क्या हो गया? मल्टी सेल्यूलर।